गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है कॉलेरा। कॉलेरा कॉलेरा को हिंदी में बोलेंगे हैजा। अब इन्हें स्टार्ट करते हैं। ये क्या, कैसे होती है, कैसे स्प्रेड होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, और इनकी कौन कौन सी डायग्नोसिस करेंगे, और उसके बाद में उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉलेरा काइज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो एक बैक्टीरियल डिजीज है ना। तो कॉलेरा इज एक बैक्टीरियल डिजीज। ये किस टाइप का है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया होता है। तो जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है वो मोटाइल होता है, और मोटाइल का मतलब होता है कि वो मूवमेंट करता है, वो बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है, बॉडी के अंदर चल फिर सकता है, ब्लड के साथ में ये मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे मोटाइल वर्ड आया है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन इसकी मोटिलिटी या मूवमेंट को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करते हैं। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये हम देखते हैं कि इसकी जो शेप की बात करें तो ये कोमा शेप का होता है। कोमा शेप आपने देखा होगा कि जैसे डिप्थीरिया के अंदर साइनेज लेटर का होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है, और उस शेप के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोसिस करके ये पहचाना जाता है। जैसे कोमा शेप का ये बैक्टीरिया है, तो कोमा कैसे, ये कैसे। एक माइक्रोस्कोपी करते हैं, उस माइक्रोस्कोपी में देखते हैं कि उस बैक्टीरिया की जो साइज शेप किस प्रकार की है, तो कोमा शेप का देखने को मिलेगा। ये जो इस प्रकार से बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपी जांच करने से मालूम है, एक कोमा टाइप देखने को मिलेगा। तो ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ा है और उसकी बेसिक जानकारी है। तो काइज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बट मोटाइल बैक्टीरिया होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर रहा है, ये ब्लड के साथ में बॉडी के अंदर जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे हलचल करता है। तो उस कंडीशन के अंदर मोटिलिटी या मूवमेंट को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करते हैं, और उसकी मूवमेंट की फाइंड आउट किया जाता है। ये शेप की बात करें तो ये किस शेप का होता है? कोमा शेप का होता है, और कोमा इस टाइप का होता है। ये हो गया अपन के कैजुअल ऑर्गेनिज्म। अब उसका पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये बार बार आ रहा है। किसी भी पैथोजेनिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री हुआ है, उस एंट्री होने से लेकर के जो फर्स्ट सिम्टम अपियर करता है, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर फ्यू और टू, इसके अंदर होगा फ्यू और 2 5 डेज। फ्यू और 2 5 डेज, कुछ समय से लेकर के या 1 घंटे से लेकर के 5 दिन के बीच में ये जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है। तो इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू और 2 5 डेज। यदि एग्जैक्ट बात करें तो कितना हो गया? 2 डेज। ये इसका बीच का ड्यूरेशन है। उसके बाद में उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये जो है वाटर बॉर्न या जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाली डिजीज है। इस कंडीशन के अंदर इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? डाइजेस्टिव रूट रहेगा। डाइजेस्टिव रूट देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव रूट रहेगा। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये किसके माध्यम से, डाइजेस्टिव रूट तो है बट किसके माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाएगा या स्प्रेड होगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कौन सा रहेगा, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट रहेगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि फीको ओरल रूट क्या होता है। अब उसके बाद में सोर्स ऑफ इंफेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कौन कौन से सोर्स है जिसकी वजह से इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। सबसे पहला है क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सन को कोलेरा हो रखा है और उस कंडीशन के अंदर उसके संपर्क में आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर दूसरे पर्सन को भी हो सकता है और ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरा है इम्प्रॉपर सैनिटेशन, जिसके अंदर क्या करते हैं, ओपन डिफेकेशन करते हैं, ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करते हैं। लैक ऑफ सैनिटेशन या एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर लोग खुले में शौच में जाते हैं और उस कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में आ जाता है, सॉइल के अंदर। बैक्टीरिया है जो ओपन डिफेकेशन करेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो किस में आ जाएगा, सॉइल के, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर आ जाएगा और उस कंडीशन के अंदर सॉइल इन्फेक्टेड हुआ है। और जैसे कि मोस्टली जो ये है छोटे बच्चे हैं जो मिट्टी खा लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ट्रांसमिशन होने की संभावना रहती है। तो क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, यदि मिट्टी इन्फेक्टेड हुआ है, यदि वाटर इन्फेक्टेड हुआ है, जैसे ओपन डिफेकेशन किया, स्टूल किया, उस कंडीशन के अंदर बारिश हुआ और बारिश के कारण वो जो पानी है वो तालाब में गया और उस तालाब से पानी ला करके फिर वापस अपने यूज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पर्सन इन्फेक्टेड होगा। तो उस यदि वाटर इन्फेक्टेड है वाटर, तो उस कंडीशन के अंदर सोर्स की बात कर सकते हैं कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड की वजह से भी हो सकता है और कंटामिनेटेड फ्रूट की वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स है, तो इन सभी के कारण भी ये स्प्रेड हो सकता है। कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड सॉइल, इसके कंडीशन के अंदर भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिशन होने की संभावना रहता है। तो ये हो गया अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद में है सीजन। सीजन और एज। सीजन की बात करें तो वाटरबोर्न डिजीज है मोस्टली रेनी सीजन के अंदर होगी। रेनी सीजन के अंदर ज्यादा स्प्रेड होगी, बट एनी सीजन में अफेक्ट एनी सीजन को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एनी सीजन में भी अफेक्ट। उसके बाद में एज की बात करें तो बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन, बट any age group also affected।
अफेक्टेड, किसी भी एज ग्रुप को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद में है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये बेसिक था, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, रूट ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, एज हुआ, सीजन हुआ, तो ये बेसिक कैटेगरी के अंदर आता है। ये बार बार आ रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी स्टेज या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या उसके साइन सिम्टम। तो कोलेरा के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होते हैं। कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिले? क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो जीआई सिस्टम अफेक्ट हुआ है, उस कंडीशन के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फटीग, वीकनेस ये रहेगा। इसके साथ साथ में उसके बेसिक पर्टिकुलर सिम्टम देखने को मिलेंगे जो अपने पहले बात किया है। तो अब ये जो कोलेरा है, कोलेरा को 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया। स्टेज 3 स्टेज होती है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज की बात करें, स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन, स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन या डायरियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज ये रहेगी, सेकेंड स्टेज है कोलस स्टेज, और थर्ड स्टेज है वो है रिकवरी स्टेज। अपन देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलता है। अभी स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन का मतलब क्या हुआ? खाली करना। इवेक्यूएशन का मतलब क्या हुआ? खाली करना। तो अब देखते हैं स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन या डायरियल स्टेज। यहां पे एक वर्ड आया है डायरियल, मतलब उस कंडीशन के अंदर सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा? सीवियर पेनलेस डायरिया। सीवियर पेनलेस डायरिया देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट पासे स्टूल more than 40 times a day। एक दिन के अंदर जो स्टूल पास कर रहा है वो 40 टाइम्स करेगा। उसके बाद में स्टूल इज लाइक राइस वाटर। उसके बाद में देयर में बी नोजिया एंड वॉमिटिंग। देयर में बी नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये रहेगा अपने स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन के अंदर, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सीवियर पेनलेस डायरिया देखने को मिलेगा। यहां पे डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर सीवियर डायरिया रहेगा और उसके अंदर क्या होगा? पेनलेस डायरिया होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट पासेज स्टूल मोर देन 40 टाइम्स, एक दिन के अंदर 40 टाइम्स से ज्यादा वो स्टूल पास करेगा। जैसे ही वापस आया उसके बाद वापस दस्तें लग गई, बार बार उसको दस्तें लग गई। तो एक दिन के अंदर क्या है? 40 टाइम वो स्टूल पास करेगा या दस्तें लगेगी, उसको डायरिया रहेगा। स्टूल इज लाइक राइस वाटर। मैंने आपको पहले बताया था एंट्रिक फीवर जो टाइफाइड के अंदर, कि उस कंडीशन के अंदर जो डायरिया रहता है वो पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा। बट कोलेरा के अंदर किस टाइप का देखने को मिलेगा? राइस वाटर, सफेद उसको दस्तें लगेगी, ये देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के बाद में देयर में बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ द जीआई सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट। उस कंडीशन के अंदर नोजिया वॉमिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
ये सिम्टम है स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज है कोलैप्स स्टेज, स्टेज ऑफ कोलैप्स। दूसरा है स्टेज ऑफ कोलैप्स, स्टेज ऑफ कोलैप्स या डिहाइड्रेशन स्टेज, डिहाइड्रेशन स्टेज, डिहाइड्रेशन स्टेज देखने को मिलेगा। अब स्टेज ऑफ कोलैप्स है, यहां पे लिखा हुआ है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब हुआ है सिकुड़ना। पहले तो पूरा बॉडी के अंदर क्या हुआ था, इवैक्यूएशन हुआ था, पूरा खाली हुआ था, मतलब बहुत सारी दस्तें लगी थी, बहुत सारा बॉडी के अंदर फ्लूइड बाहर निकला था। उस कंडीशन के अंदर तो डायरिया हुआ था, और उस कंडीशन के अंदर अब क्या हुआ है, वापस कोलैप्स हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन उस पेशेंट को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर डिक्रीज स्किन टर्गर रहेगा, डिक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। वीक पल्स देखने को मिलेगा, जिसको वीक पल्स। उस कंडीशन के अंदर वाशरमैन लाइक हैंड एंड फ्रूट देखने को मिलेगा, वाशरमैन लाइक हैंड एंड फीट देखने को मिलेगा। उसके बाद में यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। उसके बाद में डिफरेंट एंटीरियर फंटानल, डिफरेंट एंटीरियर फंटानल, फंटानल देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में डिक्रीज एंटीरियर फंटानल कब मिलेगा, इफ पर्सन बिलो द डेड ईयर, यदि डेड ईयर से कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, डिप्रेस्ड एंटीरियर फंटानल देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पर्सन को सेकंड आई देखने को मिलेगा, सेकंड आई वॉल देखने को मिलेगा, SU सेकंड आई वॉल देखने को मिलेगा। ये सिम्टम देखने को मिलेगा। स्केफॉइड एब्डोमिनल भी देखने को मिलेगा। आगे लिखते हैं, स्केफॉइड एब्डोमिन देखने को मिलेगा। ये सिम्टम देखने को मिलेगा कौन सी स्टेज के अंदर, स्टेज ऑफ द कोलैप्स या डिहाइड्रेशन स्टेज के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। ये सिम्टम देखने को मिलेगा
तो अपन स्टार्ट कर रहे थे, कहां से पढ़ रहे थे? सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगी, उस कंडीशन के अंदर वीक पल्स देखने को मिलेगी। वीक पल्स मतलब उसके अंदर ये लिखा हुआ है ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट बिलो द 60 बीट पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 60 से कम बीट उसको रहेगा। उस कंडीशन के अंदर वाशरमैन लाइक हैंड एंड फीट देखने को मिलेगा। ये वर्ड है वाशरमैन लाइक। दो भी जो कपड़ा धोता है उस कंडीशन के अंदर जिसके हाथ देखने को मिलते हैं, उस हाथ के अंदर बहुत सारी सलवटें देखने को मिलती है, उस टाइप का इस कोलेरा वाले पेशेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। हैंड और फीट है, वाशरमैन लाइक्स हैंड और फीट देखने को मिलेगा। उसके बाद में डिक्रीज यूरिन आउटपुट रहेगा। यूरिन आउटपुट क्या रहेगा? डिक्रीज यूरिन आउटपुट रहेगा, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड है ही नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा? डिक्रीज यूरिन आउटपुट रहेगा या डिक्रीज वेट लॉस रहेगा। वेट लॉस रहेगा, WEIGST, वेट लॉस रहेगा। वेट लॉस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर डिफरेंस एंटीरियर फंटानल देखने को मिलेगा इफ पर्सन बिलो द डेड ईयर। ये छोटे बच्चों के अंदर एंटीरियर फंटानल पोस्टीरियर फंटानल होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर यदि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, तो उस कंडीशन के अंदर जो फंटानल है वो क्या रहेगा? अंदर की ओर धसा हुआ रहेगा। और ये कब रहेगा? यदि उनका एज है डेढ़ ईयर तक है तो, और उससे ऊपर एज है तो उस कंडीशन के अंदर ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डेढ़ ईयर के अंदर एंटीरियर फंटानल क्या हो रहा है? हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद में सेकंड आई बॉल देखेगा, आई बॉल अंदर की ओर धसी हुई रहेगी। और उसके बाद में स्केपॉइड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। स्केपॉइड एब्डोमेन का मतलब हुआ है कि वो एब्डोमेन है, पेट है, वो अंदर की ओर धसा हुआ रहेगा, अंदर की ओर धस जाएगा। तो ये देखने को मिलेगा स्टेज ऑफ कोलैप्स की कंडीशन के अंदर या डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में है कि स्टेज, थर्ड स्टेज है जिसका नाम है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज तीसरा है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज के अंदर है इफ पेशेंट treated then recovery is possible। यदि उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट किया है, तुरंत ट्रीटमेंट टाइमली उसको आईवी फ्लूइड है ये दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी रिकवरी संभव है। यदि not treated then patient comes in shock, पेशेंट शॉक की कंडीशन जाएगा, और शॉक की कंडीशन में जाएगा तो उस पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। रिकवरी स्टेज के अंदर है कि यदि टाइमली उसको ट्रीटमेंट किया है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की रिकवरी संभव है, और यदि टाइम पे उसको ट्रीटमेंट नहीं किया है, आईवी फ्लूइड नहीं दिया है, और उस कंडीशन के अंदर डायरिया उसको कंट्रोल नहीं हुआ है, डिहाइड्रेशन होता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर शॉक में जाएगा, और शॉक में जाने के बाद में पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये है अपने रिकवरी स्टेज। उसके बाद में है डायग्नोसिस। उसके बाद में है
डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले डायग्नोसिस के अंदर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जिसमें क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। उसके बाद में ग्राम स्टेनिंग करेंगे, स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन। उसके बाद में मोटिलिटी को टेस्ट करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करेंगे, ड्रॉप टेस्ट करेंगे। और हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किसके देखने के लिए करेंगे, मोटिलिटी, मोटिलिटी, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मोटिलिटी को देखने के लिए हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करेंगे। ये है डायग्नोसिस के अंदर। तो डायग्नोसिस के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके साइन सिम्टम पूछेंगे, साइन उसका यदि बच्चा है तो उसका एंटीरियर फंडल डिफरेंस है नहीं है, आंखें अंदर की ओर धसी हुई है नहीं है, ये सब देखेंगे। इस कंडीशन के अंदर ग्राम स्टेनिंग करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे। उस सैंपल लेने के लिए बाद में माइक्रोस्कोप से जांच करेंगे, एक स्टेन करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। तो ये ग्राम स्टेनिंग करेंगे। उसके बाद में स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर उसको कोलेरा या विब्रियो कोलेरा है या नहीं है, उसको प्रेजेंस को देखने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद में हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करेंगे, मोटिलिटी से मोटिलिटी को चेक करने के लिए, बैक्टीरिया की मोटिलिटी है, मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को अंदर ये जो डायग्नोसिस है वो अपन करेंगे। उसके बाद में है अपना ट्रीटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस कंडीशन के अंदर साइन सिम्टम इसके इंपॉर्टेंट है, उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उसके साइन सिम्टम कौन से हैं और उसके अंदर कौन कौन से डायग्नोसिस किया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बोल दो या प्रिवेंशन बोल दो। ट्रीटमेंट की बात करें, सिंगल डोज ऑफ ड्रग्स, सिंगल डोज ऑफ ड्रग्स, सिंगल डोज देंगे। कौन सी डोज देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg BD into 3 days, सिंगल डोज ऑफ द ड्रग्स। ये किस में देंगे, एडल्ट के अंदर, यहां पे डाल देना एडल्ट। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो ड्रग्स देते हैं, एडल्ट के अंदर अलग ड्रग्स देते हैं और चिल्ड्रन के अंदर अलग देंगे और इन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अलग देंगे। तो सबसे पहले है सिंगल डोज ऑफ ड्रग्स है जो एडल्ट के अंदर देते हैं, वो डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg BD into 3 days। ये एक एडल्ट के अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस है, DOC है, ड्रग्स ऑफ चॉइस इन एडल्ट। और कोलेरा वाला पेशेंट है तो उस कंडीशन के अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस इन एडल्ट की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg BD TDS देंगे। उसके बाद में है चिल्ड्रन के अंदर, उसके बाद में है चिल्ड्रन। ट्राइमेथोप्राइन,
मेथोप्राइन सल्फोमेथाएक्सोल, सल्फोमेथाएक्सोल ये आता है 5 mg पर kg बॉडी वेट के अंदर, पर kg बॉडी वेट के अंदर देंगे। इसका मतलब समझिए, चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो ट्राइमेथोप्राइन सल्फोमेथाएक्सोल जो 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उस पर्सन को देंगे, या 2.25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उस पर्सन को मेडिसिन है, बॉडी वेट के हिसाब से उस पर्सन को मेडिसिन है अप्लाई करेंगे। ये है इस कंडीशन के अंदर, यहां पे दो दवाई है, ट्राइमेथोप्राइन और सल्फोमेथाएक्सोल। इन दोनों का कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है। और ये जो मेडिसिन है वो एक सीवियर डायरिया होता है उस कंडीशन के अंदर दिया जाता है। तो कोलेरा के अंदर सीवियर डायरिया देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये चिल्ड्रन के अंदर जो फर्स्ट दवाई है ट्राइमेथोप्राइन सल्फोमेथाएक्सोल ड्रग्स देंगे 5 mg और या 2.25 mg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट ऑफ द पर्सन। उसके बाद में है ये चिल्ड्रन के अंदर फर्स्ट दवाई है। सेकेंड दवाई की बात करें वो है टेट्रासाइक्लिन होती है, वो 300 mg की आती है। टेट्रासाइक्लिन होती है 300 mg BD into 3 days। ये बच्चे के अंदर देंगे। यदि कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा है, तो उस कंडीशन के अंदर ट्राइमेथोप्राइन सल्फोमेथाएक्सोल 5 mg या 2.25 mg अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द बॉडी। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन 300 mg BD into 3 days। तो ये है चिल्ड्रन के अंदर। अब है प्रेग्नेंट लेडी की बात। प्रेग्नेंट लेडी है या इनकेस प्रेग्नेंट लेडी है तो उस कंडीशन के अंदर हर एक दवाई नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर दूसरा दवाई देंगे इन प्रेग्नेंट लेडी। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तीसरा है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। उसके अंदर देंगे फ्लूराजोलिडोन 100 mg का आता है, 100 mg BD देंगे into 3 days। ये फ्लूराजोलिडोन 100 mg का आता है और सुबह शाम देंगे, और कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। उसके बाद में डिहाइड्रेट द क्लाइंट, रिहाइड्रेट द क्लाइंट। रिहाइड्रेट का मतलब क्या है? आईवी फ्रूट देंगे उस पर्सन को, आईवी फ्रूट थेरेपी देंगे, जिसके अंदर कौन सा फ्रूट देंगे? NS and RN। उसके बाद में रिहाइड्रेट द क्लाइंट आईवी फ्रूट देंगे, जिसके अंदर प्रायोरिटी क्या रहेगी? NS और RN देंगे। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कोलेरा वैक्सीन देंगे। अब प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन के अंदर क्या देंगे? कोलेरा वैक्सीन देंगे 0.5 ml, सॉरी mg नहीं ml, सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं या IM रूट से देंगे। यूज सेफ ड्रिंकिंग वाटर,
उसके बाद में है आइसोलेट द क्लाइंट, आइसोलेट द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। और सेफ डिस्पोजल एक्सक्रेटा, सेफ डिस्पोजल एक्सक्रेटा मतलब स्टूल है उसको डिसइंफेक्ट करना है, ऐसे खुले में ओपन में कहीं नहीं फेंकना है, तो उसको सेफ जगह पे रखना है। ये अपने था उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, देखो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फ्लूराजोलिडोन 100 mg बीडी देंगे। रिहाइड्रेट द क्लाइंट, जो डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर आईवी फ्लूइड देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आईवी फ्लूइड थेरेपी। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि डायरिया हुआ है, सीवियर डायरिया हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एनएस और आरएल देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेंगे वो एनएस देंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बिल्कुल कम हो गई है, तो यदि फ्लूइड की मात्रा पहले देना जरूरी है, उसके बाद में आरएल देंगे। तो आरएल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यदि पहले उसको आरएल दे दिया तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर से वैसे डायरिया हो रहा है और इलेक्ट्रोड भी उससे साथ में बाहर चला जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर सबसे पहले एनएस देंगे और उसके बाद में आरएल देंगे। और एनएस की बात करें, यहाँ पे बोलस फ्लूइड देंगे। बोलस का मतलब है इतना फास्ट, बिल्कुल फास्ट देना है, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, नहीं तो कुछ ही टाइम के अंदर पेशेंट किस में जाएगा, कोलैप्स में जाएगा, शॉक कंडीशन करेगा और पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उस कंडीशन के अंदर प्रिवेंशन में कोलेरा वैक्सीन देंगे 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट या आईएम रूट से जाएगा। सेफ यूज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉश एंड क्लीन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, तो उनको क्या है, क्लीन और वॉश करना है। उस कंडीशन में आइसोलेट द क्लाइंट, पेशेंट को एक अलग कमरे में रखना है, कॉमन रूम में नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट को क्लोज कॉन्टेक्ट होगा दूसरे पर्सन के साथ में, उसको इन्फेक्शन होने की संभावना रहता है। उस कंडीशन के अंदर डिस्पोजल एक्सक्रेटा, सेफ डिस्पोजल एक्सक्रेटा, स्टूल को क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, या कहीं उसको गाड़ देना है ना, तो ये सब करना है, ये बेसिक है। तो अपना आज जो कोलेरा पढ़े थे, तो उस कोलेरा के अंदर सबसे पहले अपना की पॉइंट की बात करें तो कोलेरा इज काज्ड बाय द विब्रियो कोलेरा, इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और सेप की बात करें तो ये कोमा सेप का होता है, और ये मोटाइल बैक्टीरिया होता है, मूवमेंट करता है, बॉडी के अंदर चल फिर सकता है। उसके बाद में रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये डाइजेस्टिव रूट होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फीको ओरल रूट के द्वारा ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड, वेजिटेबल फ्रूट है, कंटामिनेटेड सॉइल है, ऑफन डिफिकेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया है जो मिट्टी में है या वाटर में जाएगा और उसी के साथ में होकर के वो वापस ट्रांसमिशन होगा। उसके बाद में एज की बात करें तो बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है, बट एनी सीजन एनी एज को भी अफेक्ट कर सकता है। सीजन की बात करें तो ये रेनी सीजन के अंदर मोस्टली देखने को मिलेगा, बट एनी सीजन आर अफेक्टेड। उसके बाद में बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टिवेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टिवेशन के अंदर कोलेरा के अंदर 3 स्टेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले है स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन, स्टेज ऑफ इवेक्यूएशन या डायरियल स्टेज। तो उस कंडीशन के अंदर सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया के साथ साथ में उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, राइस वाटर देखने को मिलेगा। और पेशेंट है जो स्टूल पास कर रहा है वो मोर देन 40 टाइम्स ए डे, और उस कंडीशन के अंदर इतना डायरिया होगा और व्हाइट कलर का डायरिया देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अपन था इवेक्यूएशन स्टेज। उसके बाद में दूसरा है
कोलेप्स स्टेज, और कोलेप्स स्टेज के अंदर क्या रहेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगी। अपन पर्सन की उस स्किन देखेंगे तो उसकी कंडीशन के अंदर डिक्रीज स्किन टर्गर रहेगी। स्किन टर्गर का मतलब ये हुआ कि पर्सन को जैसे स्किन ऊपर करते हैं और उसके बाद में छोड़ते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही वापस जाना चाहिए, बस उस कंडीशन के अंदर सीवियर डायरिया के अंदर, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर जो डिक्रीज स्किन टर्गर रहेगी, यहां से छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे वापस जाएगी, एक जल्दी से नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हुई है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में उस पर्सन को क्या रहेगा, डिफ्रेस्ड एंटीरियर फ्रंटल देखने को मिलेगा। सेकंड आई बॉल रहेगा, आंखें अंदर की ओर धसी हुई रहेगी। उस कंडीशन के अंदर स्केफोइड एब्डोमेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल वे है वो अंदर की ओर धसा हुआ रहेगा, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर एडल्ट के अंदर अलग ड्रग्स रहेगी, डॉक्सीसाइक्लिन, और उसके बाद में चिल्ड्रन के अंदर 2 ड्रग्स रहेगी, और उसके बाद में इन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 1 ड्रग्स रहेगी, ये ड्रग्स रहेगा। उसके बाद में ये प्रिवेंशन के अंदर डिहाइड्रेट द क्लाइंट, रिहाइड्रेट द क्लाइंट, उसको आईवी फ्लूइड है, एनएस है, ये देना है। और प्रिवेंशन के अंदर को वैक्सीन देंगे, सेफ वाटर ड्रिंक, उसको अच्छे तरह से उबाल करके पानी वानी पियेंगे, और पेशेंट को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो आज की ये डिजीज कंप्लीट, बने रहिए हमारे साथ।